हाँ चलो। हाँ। हेलो 8th क्लास, आपका सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल मैंने आपको पढ़ाया था यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन। यूरोप में व्यापार में लाभ कमाने के लिए क्या है, विदेशी कंपनियां व्यापार में लाभ कमाने के लिए भारत आई और उन्होंने यहाँ आकर साम दाम दंड भेद के तरीके अपनाए। उन्होंने क्या है, व्यापार बढ़ाने के लिए उन्होंने बादशाहों और राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि व दूत भेजे और वो दूत क्या है, भारत में खुलकर व्यापार की इजाज़त इन्होंने मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए ये खुशामद किया करते थे। फलस्वरूप राजाओं ने इनके पक्ष में अधिकार पत्र, जिसको क्या है, फरमान जारी किया कि ये व्यापार कर सकते हैं। दूसरा है व्यापारियों के दूत कुछ करों को न देने की छूट मांगते थे। राजाओं से कहते थे कि हमको ये करों में छूट दे दे राजा। तीसरा है, इसके बदले वो बादशाहों और राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट करते थे। इंग्लैंड से लाकर अच्छे विदेशों से लाकर अच्छे सामान भेंट करते थे। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आया, जो प्रथम अंग्रेज राजदूत था। इसके बाद क्या है, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और उसने बादशाह की शान शौकत से वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने भेंट किए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्गी दी। एक गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी, वो बग्गी दी, जिसमें क्या है, जिससे वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजाओं के मन में यह आशा थी कि इससे उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा। करों में छूट देने से उनके राज्य में ज़्यादा व्यापार आकर्षित होगा और राज्य खूब फलेगा फूलेगा और इससे और अधिक उनको कर मिलेगा। इस आशा से राजाओं ने क्या है, विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपी व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का भी असर था। वो धमकी भी देते थे कि पुर्तगाली सेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशस्त्र सेनाएं ही कर सकती थी और हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की ज़रूरत थी। अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच कहते हैं कि व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उनको लूट लिया जाएगा, उसको डुबो दिया जाएगा समुद्र में। इन्हीं नीतियों व स्थिति का फ़ायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने बहुत लाभ कमाया। कई बार तो उन्होंने टैक्स न देने की छूट भी मिल गई। व्यापारियों ने हिंदुस्तान में इस तरह व्यापार किया। इस प्रकार क्या है, यूरोपीय व्यापारियों ने हिंदुस्तान में ज़मीन खरीदने लगे, किले बनाने लगे, गोदाम बनाने लगे, बंदरगाह बनाए इन्होंने। इसके अलावा यहाँ जाने की आवश्यकता भी थी, जहाँ जाने की आवश्यकता थी कि यूरोपियों द्वारा मसाले का उपयोग स्वाद के बारे में नहीं जानते थे, बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए उसका उपयोग करते थे। वो उनको मसालों का प्रयोग नहीं आता था, स्वाद नहीं आता था, बल्कि उसका उपयोग मांस को सड़ने से बचाने के लिए क्या है, वो मसालों का उपयोग करते थे, जिससे लंबे समय तक वो सुरक्षित रह सके। यूरोपीय देश क्या है, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड आदि देशों की जनसंख्या और संसाधन कम थे वहाँ। इसके बावजूद भी भारत में अपना प्रभुत्व जमाने में वो सफल हो गए, जिससे क्या है, जिस समय यूरोपीय देश तकनीकी विकास में लगे हुए थे, उस समय हमारे देश के शासक इससे अनभिज्ञ और अपरिचित थे। इटली निवासियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंकों की स्थापना की। बैंक उधार देते थे और बदले में ब्याज लेते थे। पहला बैंक इटली वासियों ने बनाया। इसके बाद 17वीं शताब्दी में लंदन के एडमर्स बैंक बनाया गया।